नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूं आपके साथ एंकर वसुंधरा। दोस्तों, सूरज समय से निकलता है, समय से ढलता है। चांद समय से निकलता है और समय से छिपता है। पर दोस्तों, दोस्ती ऐसी कमबख्त है, मुसीबत का समय आने पर दोस्त 24 घंटे तैयार मिलता है। जी हाँ, ऐसे अनेकों शेर और कविताओं की रचयिता दिनेश बजाज जी आज हम सबके बीच में हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको ये कविताओं का शौक कब से लगा? ऐसा है मैं आपको बताता हूँ। आज से 5-7-10 साल पहले मेरे चाचा ही एक हैं एमसी के इलेक्शनों में खड़े हुए, जी तो उनके साथ मैं कैंपेनिंग वगैरह पे जाता था। तो वहाँ मैं लोगों को भाषण देते हुए भी देखता था, सुनता था और उनके साथ मिलता जुलता था। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को लगा, कुछ दिमाग में आया कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। तो मैं उनके साथ जाता रहा, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता रहा। तो वहाँ से मैंने कुछ स्पीचेस वगैरह लिखनी शुरू की। जी तो वो मैंने अपने चाचा जी को भी दी, उन्होंने भी आगे भाषण वगैरह स्पीच वगैरह दी उसमें से। जी तो वहाँ से मुझे ये शौक़ लगा। तो उसके साथ साथ मैंने कुछ कविताएं और कुछ शेर भी लिखने शुरू किए। तो वो शेर आज मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ। जी जी बिल्कुल। तो अपने हम चाहेंगे कि आप अपनी पंक्तियां कुछ हमारे सामने रखें। हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। मैम, ऐसा है, आपको मैं 4-5 दिन पहले की बात बताता हूँ। जी हमने सन 87 में मैट्रिक की थी। तो सन 33 साल हो गए। 33 साल बाद एक मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, मेरी फ़ोन पर बात हुई, जो गाज़ियाबाद में रहता था। मन बहुत खुश हुआ उससे सुनकर, उससे बात करके बहुत दिल खुश हुआ। तो जब मैंने उससे बात ख़त्म की तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं कहा चलो यार, लिख देते हैं कापी पर। वो पंक्तियाँ मैंने कुछ इस प्रकार लिखी। दोस्तों, आज सुबह 33 साल बाद, दोस्तों आज सुबह 33 साल बाद बचपन के मित्र से फ़ोन पर बात हुई। ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों, आज सुबह 33 साल बाद बचपन के मित्र से फ़ोन पर बात हुई। दिल भर आया, आंखें भी नम हुई। दिल भर आया, आंखें भी नम हुई। पल भर को सोचा, ध्यान देना दोस्तों, पल भर को सोचा उड़कर उसके पास चला जाऊं। पल भर को सोचा उड़कर उसके पास चला जाऊं, पर क्या करूं, खुदा ने तो पंख ही नहीं दिए थे। अचानक दिल पर मेरा हाथ चला गया। अचानक दिल पर मेरा हाथ चला गया, जो सीने में धड़क रहा था। दिल ने पलट कर आवाज़ दी, ऐ दोस्त, जो दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा है। गौर फरमाना दोस्तों, ऐ दोस्त, जो दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा है, वह तेरा नहीं तेरे दोस्त का है। वह तेरा नहीं तेरे दोस्त का है। वह तेरा नहीं तेरे दोस्त का है। जी सर, बहुत खूब लिखा है आपने। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन कविताओं में ही आपका व्यवसाय है या इससे अलग भी आपका कुछ कारोबार, कुछ व्यवसाय है? नहीं, देखो, इससे हटकर मेरा मेडिसिन का बिजनेस है। एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह हैं मेरे पास, उनमें मैं करता हूँ। पर ये एक मेरा शौक़ है जी और मैं इस शौक़ को पहले रखता हूँ। मेरे अंदर का शौक़ है ये। बिल्कुल। जी तो आप समझ सकते हैं कि एक शौक़ ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी हॉबी, अपने इस पैशन के लिए भी समय मिल जाता है? हाँ, समय तो निकालने से मिलता है ना। हाँ जी बिल्कुल। समय तो निकालने से मिलता है। जी। तो आपकी इस प्रेरणा का स्रोत क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जिसको देख कर के आप मोटिवेट होते हैं और आपको ये जुनून आता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए? इसका मोटिवेशन मेरे साथ मैम कुछ नहीं होता। मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है। कहीं कोई लाइन पढ़ी तो उसके ऊपर सोचा कि कुछ लिखा जाए। एक लाइन लिखी तो उसके ऊपर सोचा कुछ और पढ़ा, उसके ऊपर सोचा कुछ। बस दिमाग में यही चलता रहता है कि इस लाइन के आगे क्या लाइन जुड़े कि कुछ आगे बन जाए, कुछ आगे बन जाए। ये मेरा मोटिवेशन होता है। एक प्रॉपर मोटिवेशन किसी चीज़ को लेके मैंने इसी के ऊपर नहीं देना। कोई भी चीज़ मेरे को मिल सकती है। दोस्त के ऊपर लिख दिया, हसीना के ऊपर लिख दिया, चाहे आपने घर के किसी पर्सन पे लिख दिया,
चाहे दिए पे लिख दिया, अंधेरे पे लिख दिया, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके जी। ऊपर लिखा जा सकता है कुछ भी। मतलब तो लिखने को क्या है, लिखने को तो बहुत चीज़ें हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आसमान पे भी लिखा जा सकता है, ज़मीन पे भी लिखा जा सकता है, हर चीज़ पे लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो आपने अब तक अपनी कितनी कविताएं लिखी हुई हैं? मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखी, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैंने बीच में थोड़ा सा लिखना कम कर दिया था। तो अभी मैंने 30-40 लिखी हुई हैं अपनी कविताएं हैं, कुछ शेर हैं, कुछ जैसे अब भारत पाकिस्तान पे हैं। एक मैंने लिखी थी 1947 की जो डिवाइडेशन हुआ था उसके ऊपर लिखी है। जी। तो आपकी क्या सपने हैं अपनी लिखी हुई कविताओं को लेकर के? सपने, देखो सपने तो ये है ना कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ दुनिया उसे सोचे समझे जाने, और जो मेरे मन के विचार है जी। उनको मेरी कविताओं के माध्यम से वो पढ़े, और अगर उनको अच्छे लगते हैं तो वो खुद बताएंगे कि हाँ हमें अच्छे लगते हैं, तारीफ करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ अच्छे लगे। जी। तो अगर नहीं रखते हैं तो उससे मुझे ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं कुछ और अच्छा करूं, कि दुनिया सीखे, मैं कुछ उनसे सीखूं भाई उन्होंने मेरी कविता को किस ढंग से लिया और मैं किस ढंग से प्रस्तुत आगे करूं उनसे कि वो उसको और अच्छा ले। जी सर, जिस तरीके से हर एक इंसान की लाइफ में कुछ संघर्ष आते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, क्या इस तरीके से आपके भी इस सफर में कुछ दिक्कतें और कुछ संघर्ष आए हैं? ऐसा है, देखो संघर्ष के बिना तो जीवन ही नहीं है। बिल्कुल। पहली बात देखो कि जो जीवन है, जीवन संघर्ष का नाम है। जी। ठीक है, कह देते हैं ना कि हम ये जो जी रहे हैं ना, ये जो हमारा जीवन है ये एक झूठ है, बिल्कुल। और जो सच्चाई क्या है वो मौत है। जी। अभी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ गुरु नानक देव जी का, शायद आपने सुना भी होगा पहले कहीं, जी। कि बाला मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी कहीं गए तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को 1 पैसा दिया और 1 पैसा देकर 2 कागज देकर, पर्चियां देकर बाजार में भेज दिया। 1 पैसे का सच लिया, 1 पैसे का झूठ लिया। तो उसने महाराज को कहा कि गुरु नानक देव जी आप ये बताओ भी सच और झूठ भी कहीं बाजारों में बिकता है? तो कहते नहीं, आप जाओ आपको मिलेगा। वो 2 पैसे लेकर बाजार में चले गए। तो बाजार में जाके उन्होंने, व्यापारी लोग बैठे थे, दुकानें खुली थी, वहाँ जाकर 1 पैसे का सच दे दो, 1 पैसे का झूठ दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पागल हो गए, सच और झूठ भी कभी दुकानों पे बिकता है? बिल्कुल। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भी वो चलते 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 आगे चले। एक दुकान पे गए तो वहाँ एक कोई ब्रह्म ज्ञानी बैठा था। जी। तो उस ब्रह्म ज्ञानी से उन्होंने कहा भी 1 पैसे का सच दे दो, 1 पैसे का झूठ दे दो। तो उन्होंने कहा लाओ मैं आपको 1 पैसे का सच देता हूँ, 1 पैसे का झूठ। उन्होंने एक पर्ची ली, उस पर लिख दिया जीना झूठ है, उससे और 1 पैसा ले लिया। दूसरी पर्ची पर लिख दिया मरना सच है, 1 पैसा हो। वो दोनों पर्चियाँ गुरु नानक देव जी के पास लेके आए। तो उससे हमें पता लगता है कि देखो हम जो जी रहे हैं ये जीवन झूठा है, पर जो मौत है, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। जी। जी बिल्कुल। तो ये सच्चाई है जीवन की। संघर्ष है तो जीवन है, संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये अपनी कविताओं का सफर आगे जारी रखना चाहते हैं या आपने इस बारे में क्या सोचा है? नहीं मैम, ये तो सफर जारी रहेगा ही रहेगा। जब तक जीवन है, शौक कभी मरता नहीं, शौक हमेशा जीवित रहता है, बिल्कुल। मन में जीवित रहता है। तो ये सफर तो मेरे सफर के साथ ही खत्म होगा। जी बिल्कुल। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे यस टीवी के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को कुछ संदेश दें कि किस तरीके से अगर हमारा ऑक्यूपेशन कुछ और है तो उसके साथ साथ हमें अपने हॉबी, अपने इंटरेस्ट पर भी पूरा टाइम और अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं इस बारे में कहूँगा कि ठीक है, जो काम कर रहा है तो अगर उसके मन में कोई शौक है तो वो उसके लिए भी करे, उसके लिए भी समय निकाले। जी। तो मैं सब दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो पर्सनल काम कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है, उसके बिना, काम के बिना गुजारा नहीं है, पर अपने शौक को मरने मत दीजिए। अपनी जो अंदर हॉबी है उसे कहीं ना कहीं निकालते रहिए, किसी ना किसी माध्यम से
निकालते रहिए, उसे मरने मत दीजिए, क्योंकि जब आपका शौक मर गया ना तो समझ लो आपका जीवन खत्म हो गया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपने अपना समय हमारे यस टीवी को दिया। तो देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।